लूट हत्या भ्रष्टाचार भाजपा करवा रही है, निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलवा रही है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों का मौसम काफी सुहाना है। मौसम तो सुहाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी गर्माहट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम सारे राय मशवरा भी किया जा रहा है। इसी सब मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है देश के लिए? सर, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है? सिविल कोड जरूरी नहीं है। एक देश एक कानून जरूरी नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान बना है अम्बेडकर का, उस आधार पर देश को चलना चाहिए। ये मोदी पूरे देश को बेचना चाह रहे हैं और बेच रहे हैं। इस बार इनका खात्मा करना है और लग करके इनको किसी कीमत पर इस बार इनकी सरकार को हटाना है। तमाम सारे विपक्षी दल हैं, वो कह रहे हैं कि यूसीसी का देश में कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान खूबसूरत देश है, यहाँ पे तमाम सारे धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। तो इस देश में तमाम तरीके की जो चीजें होती है, उसमें जो बीजेपी कर रही है वो गैर जरूरी है, सब विपक्ष कह रहा है। आप लोग कैसे देखेंगे इसे? इसमें जो मोदी जी कह रहे हैं एक देश एक कानून, ये कानून नहीं चल पाएगा। यह धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर तरह तरह की हर धर्म के लोग हैं अलग अलग, और उनको जिस तरीके से उनका जो संविधान में स्थान दिया गया है उसके अनुसार यह देश चलेगा। मोदी के कहने से, एक कानून बनाने से देश नहीं चलेगा। वो पूरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, पूरे देश में डिक्टेटरशिप चलाना चाह रहे हैं। यह डिक्टेटरशिप समाजवादी पार्टी इस बार नहीं चलने देगी। विपक्ष को एक करके और उनको हटाया जाएगा। और भी लोगों से कमेंट लेंगे। चाचा, कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर जनपद जिला से रहने वाला हूँ। क्या नाम है? रामाधार यादव मेरा नाम है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा है कि यूसीसी देश में लागू होना जरूरी है। एक तरफ उत्तराखंड की सरकार पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, वो कह रहे हैं कि 30 जून तक का इस ड्राफ्ट को लागू किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जब जब चुनाव आता है इनका नया नया फार्मूला 2014 में आए, बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, उसकी बात अब नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, उसकी बात नहीं करते हैं। महंगाई की बात जब आती है तो उसकी बात नहीं करते हैं। अब आ गया है 2024 में सारे मुद्दे, स्मृति ईरानी उनकी थी, वह बेचारी, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो चूड़ियां लेके दौड़ती थी और गैस सिलेंडर कपार पर लेके घूमती थी कि 400 रुपया। आज 1100-1200 रुपया। वह गरीब आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, लेकिन घर में सब कुछ रहते हुए उसका भोजन नहीं बन रहा है। बारे स्मृति ईरानी, बारे मोदी सरकार, बारे अमित शाह, ये 2-4 लोगों को गिने गुथे जो हिंदुस्तान के गिने गुथे लोग उद्योगपति हैं, उनके हाथों ये देश बेचना चाहते हैं। सर, क्यों खिलाफ है यूसीसी को लेकर? विपक्ष भी खिलाफ है, आप लोग भी खिलाफ हैं, क्यों ऐसा है सर? ये नियम बहुत खिलाफ है। आप बता दो, उसकी बात छोड़ दो। ये 4 वर्ष की अग्नि सेवा की है नौजवानों की, ये देश सुरक्षित रहेगा? अग्निवीर से ये देश सुरक्षित रहेगा? ये धन्य है भारत के लोग कि अपनी प्राण की आहुति दे के मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वह रात में जागते हैं, मैं दिन रात में प्रेम से सोता हूँ, और वह सेना के साथ यह जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। हर जात, हर धर्म, हर मजहब, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सारे लोग इस देश में निवास करते हैं, सबका इज्जत अबरू से रहते हैं। लेकिन मोदी जी ने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि मैं बड़े लोगों को देश बेचूंगा। अच्छा, ये बता दीजिए, हवाई जहाज बेच देंगे, कहाँ नौकरी देंगे? रेल बेच देंगे, कहाँ नौकरी देंगे? सिंचाई विभाग बेच देंगे, कहाँ नौकरी देंगे?
ग्रेजुएशन का मामला आके फंसा है। ग्रेजुएशन में लड़के आज रोड पर भटक रहे हैं अपनी डिग्रियां लेके, लेकिन तरस खा रहे हैं अपनी रोजी और रोटी के लिए, कि इनकी रोजी रोटी का सवाल नहीं है। अब नया नया कानून उधर दिमाग भटका देंगे, उसी दिमाग पर आने वाला 24 में ये राम जन्मभूमि का उद्घाटन कर देंगे। सारे हिंदू मुसलमान को एक फार्मूला जारी करेंगे कि वाह रे नरेंद्र मोदी, वाह रे, अरे भाग रे नरेंद्र मोदी भाग। नहीं, पीएम मोदी तो भोपाल में जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि देश में पसमानदा जो मुस्लिम समाज है उसको अपने हाथ में लेने की जरूरत है। विपक्षी पार्टी उनको सिर्फ यूज किया है, उनको कुछ दिया नहीं है। पसमानदा समाज को जो कह रहे हैं वो बाकावा, लेकिन पसमानदा समाज बुद्धिजीविक समाज है। हाँ। एक वोट उसको छूने नहीं देगी पसमानदा समाज, इतना आप गारंटी ले लीजिए। इस बार एक भोजपुरी में कहावत है कि हम कलेक्टर को ले लेंगे तो चपरासी को ऑटोमेटिक ले लेंगे। दिल्ली ये जा रहे हैं, दिल्ली जाएगा, प्रदेश खाली हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके लिए कोट कोट बधाई आपके चैनल को कि कम से कम इस आवाज को, गरीब मजदूर नौजवान किसान की आवाज को आप लोग फील्ड में चलाते रहिए, इससे जान बचा लीजिए। देश रहेगा, हम रहेंगे, देश गुलाम हो जाएगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, सर जरूरी है या नहीं जरूरी है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चुनाव 2024 का आने वाला है और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इनके मुद्दे पर मत जाइए। जनता से यही अपील कर रहे हैं, आजा 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 सपा के साथ ही आजा, और कोई पार्टी में अब नहीं मजा। चुनाव चिन्ह साइकिल पर, बटन दबाना फटाफट फाट फाट। लूट हत्या भ्रष्टाचार भाजपा करवा रही है, निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलवा रही है। महंगाई ने कमर तोड़ दी, माल बढ़ाओ झटा झट झट झट। 2024 में चुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी का, विपक्षी पार्टी का जलवा निराला है। जंग छिड़ेगा 24 में, अब साइकिल जीतेगी खचा खाच खाच खा। कैसे जीतेगी सर साइकिल? जिस तरीके से मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, विकास की बात कर रहे हैं। खुद यूपी के सीएम लगातार हर जिलों का दौरा कर रहे हैं, नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कैसे सर होगा? कितना बड़ा मुश्किल रहेगा? यहाँ उनकी कोई कानून नहीं चलेगी। महंगाई, बेरोजगारी और पूरे देश की व्यवस्था जो है बेच रहे हैं। इस मुद्दों को दिल से हटाने के लिए वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी कितना है, तो इसी मुद्दे से वो भटकाने के लिए सब कानून की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, देश में यूसीसी लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई भाजपा सरकार की अफवाहें हैं सब, हाँ। अफवाहें को हम लोग विश्वास नहीं करते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा देश के लिए? चलिए देखा जाएगा। तो तैयार हैं आप लोग? एकदम एकदम। देखिए मोदी सरकार जितने भी कानून लेकर के आज तक आई है, हर कानून में मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। ये भाजपा सरकार की हकीकत है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि आज जहां महंगाई देश का मुद्दा है, जहां बेरोजगारी देश का मुद्दा है, जहां किसानों की समस्या है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जलने पर एक भी बार कोई भी मंत्री, ना प्रधानमंत्री स्वयं बोलने आए। तो इस तरह के मुद्दों को जिनको उनको देनी चाहिए इम्पोर्टेंस, वो उसको इम्पोर्टेंस ना दे करके ऐसी चीजों को लेकर के सामने आते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो चुनावों में लेकर के आएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। तो इस बार जनता समझ चुकी है बहुत अच्छे से कि मुद्दे उनके लिए क्या है, महंगाई, बेरोजगारी और उनकी अपनी समस्याएं जिनसे वो लगातार डेली के दिन में जूझ रहे होते हैं। उन समस्याओं पर जनता फोकस करने वाली है और इनका कोई भी तरीके का पैंतरा चलेगा नहीं 2024 के चुनाव में। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर आ रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। हाँ। भारतीय जनता पार्टी देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा विजन है कि जो राष्ट्र को मजबूती दे, कहीं से असमानता का भाव न दिखाई दे, ऐसा काम होना चाहिए कि किसी के अंदर कोई भी कुंठा की भावना ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा ये जो है वो है
जिससे कि सभी लोगों की समानता कायम होगी और देश के अंदर एक कानून और एक जो है विधान की व्यवस्था मजबूती के साथ लागू होगी, जिससे किसी को कहीं से कुंठा का भाव पैदा नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये सब ऐसा किया जा रहा है चुनाव से पहले ताकि जो मुख्य रूप के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस सबको हटाया जा सके, पर्दा डाला जाए इस सब चीजों पे, ऐसा आरोप विपक्ष कह रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है कहते रहना। उन्होंने तो जीवन में कुछ किया नहीं। आजादी के 75 सालों में 55 साल कांग्रेस का राज रहा और मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तब एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा मकान और उसमें गाना आया था कि हाय महंगाई तू कहाँ से आई तेरी मौत न आई। यानी कि उस समय भी महंगाई की समस्या बड़ी गंभीर थी, क्योंकि उस समय 2 रुपए किलो गेहूं और आटा और 3 रुपए किलो चावल बिकता था, फिर भी लोग महंगाई की मार से ग्रसित थे। ये महंगाई एक ऐसी समस्या है जिसका निराकरण अच्छे लोगों ने जो अपने आप को बहुत विकास के पुरोधा मानते हैं उन्होंने नहीं किया, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से यहाँ पर काबिज हुई है हिंदुस्तान में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी था, जो भूख से मरता था 5000 प्रतिमाह की दर से आदमी, आज एक भी आदमी भूख से नहीं मर रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कि जिस तरीके से ये लोग यूसीसी ला रहे हैं तो बीजेपी का स्टैंड ही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वो कानून कैसे लाएगी और कितनी देर तक रुकेगी, क्योंकि किसान बिल लेके आए उसको हटा दिया, तो कांग्रेस तो बड़ा आरोप लगा रही है सर आप। देखिए, बिल हमने हटाया नहीं है, हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। कौन गुमराह किया है? विपक्षी लोग। उसको हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया और इस बात को हमने पीछे नहीं हटे, हमने उनकी खुशी के लिए अपने आप को बैक किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर विचार नहीं करेंगे। हम हर वो काम करना चाहेंगे जिससे हमारे भारत के किसान और देश का नौजवान और सीमा पर जो है हमारा सेना का जवान, ये हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। ऐसी भावना के साथ ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर, एक देश एक कानून क्यों होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए, समानता का अधिकार। मेरा जो संविधान है उसके फंडामेंटलाइज संविधान के आत्मा में ही समानता मैंने लिखा है। तो एक देश एक कानून नहीं होगा तो संविधान के मूल ढांचे या मूल आत्मा का पालन नहीं होगा। संविधान में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, संविधान जब बना तभी से इसका उल्लेख है कि समानता का अधिकार रहेगा। संविधान की आत्मा में इस बात का उल्लेख है कि रंग भेद इसके आधार पर कोई डिफरेंशिएशन, अलगाव नहीं किया जाएगा। तो चुनाव से पहले ऐसा क्यों हो रहा है सर? इससे पहले तो आ सकता था यूसीसी, और तमाम सारे धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबकी अलग परंपरा है, मान्यताएं हैं, तो एक देश एक कानून हमेशा होते रहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम आप कोई देश के विकास का कोई काम नहीं करेंगे। हर 6 महीने कहीं ना कहीं स्टेट का कोई चुनाव होता है, कहीं किसी राज्य का चुनाव होता है, कहीं जो है लोकल बॉडी का चुनाव होता है। चुनाव तो एक जो है सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर हम ये इंतजार करें कि ये काम हो जाए, ये चुनाव हो जाए, तब हम काम करेंगे, तब तो काम कर चुके। तो आप लोगों को भड़काने का काम कह रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष ने जिंदगी में कुछ किया नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के गरीब मजलूम लोगों को गुमराह करना और जातीयता के उन्माद को बनाना और धर्म की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते रहना और हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए कुछ न करना। आज जब मोदी जैसा व्यक्ति, एक महान विराट व्यक्तित्व यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसने गरीब और किसान, मजदूर, नौजवान सबके लिए उन्होंने सोचना शुरू किया और आज देश के अंदर हमारा जो है सबसे तेज गति से विकसित राज्य जो है देश हमारा हो रहा है। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वां सबसे विकसित देश माना जा रहा है और देश के अंदर तमाम प्रकार के नए परिवर्तन आ रहे हैं जो भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान को और आगे बढ़ा रहा है। ये चीजें उनको नागवार। देश में एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी आने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कुछ कहेंगे, सही है या गलत है? बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत पहले आना चाहिए। ये जो कार्य हो रहा है यूसीसी वाला, ये बहुत पहले आना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये किया, ये बहुत जल्दी लागू हो, क्योंकि देश की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि किसी भी तरह से उसमें कल्याण नहीं है बगैर इसके आए। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ठीक है। हम विपक्ष कह रहा है कि बरगला रहे हैं जनता को। विपक्ष तो अपना वो अलापते रहेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई भी अच्छा कार्य करेंगे उसमें वो कुछ ना कुछ अपना वो दिखाते रहेगा कि नहीं ये गलत है, वो गलत है। कोई गलत कार्य नहीं हो रहा। भाजपा शासन जो 9 साल हो गए, 9 साल बहुत ही बढ़िया। देश को जितना ही इन लोगों ने
विपक्ष वालों ने इसको गर्त में, अभी आपने देखा बिहार में क्या सब 19 दल के सत्ते भ्रष्टाचारी थे, सब इकट्ठा हो गए कुछ पे। जैसे ये नहीं होता जब बरसात होती सारे मेढक इकट्ठा हो जाता, उसी तरह सब इकट्ठा होकर के और सिर्फ केन प्रकार भाजपा के सरकार को हटाना, जो देश हित में लोगों के कल्याण हित कार्य कर रही, उसको सिर्फ हटाने के लिए सिर्फ सब एक हुए हैं और कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं जितने भी हैं। और यूसीसी जो ये मुद्दा है, ये जो विपक्षी या जो भी लोग विरोध कर रहे हैं गलत है। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि आपके लिए दूसरा कानून, हमारे लिए दूसरा कानून, इनके लिए तीसरा कानून, उससे आपस में वैमनस्य बढ़ती है। अगर एक ही कानून रहेगा तो एक ही चीज तरह से चलेगा देश, और एक देश कानून चलेगा, अलग अलग उससे नहीं चलेगा, धर्मों से इससे उससे नहीं चलेगा। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं सर, तो उसका क्या होगा फिर? जो मान्यताएं वो अपनी अपनी मान्यताएं अपने घर रखें, अपने हिसाब से रखें, लेकिन देश जो चलेगा वो कानून से चलेगा। मान्यताएं अपने घर में चलाइए और देश कानून चलेगा। तो लोग बहुत विरोध कर रहे हैं इसका, उससे क्या फर्क पड़ेगा? विरोध करें अपने घर में करें, और विरोध जो कर रहे हैं वो जायज लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको विपक्षी पार्टियां और ऐसे तथाकथित लोग जो भड़का के उनको आगे ला रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। बाकी जायज आदमी नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं। अभी कल ही एक किसी का बयान आ रहा था, मुस्लिम है, वो कह रहे थे बिल्कुल सही है, हम तो मानते हैं कानून एक होना चाहिए, टीवी पे दिखा रहे थे। यहाँ मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, सभी धर्म संप्रदाय की बात। सब सभी धर्म एक धर्म ये नहीं कह रहा कि ये करो, सभी धर्म कह रहे हैं एक कानून हो, एक देश हो, एक देश एक कानून, यही चलेगा। मोदी सरकार मानसून सत्र से पहले यूसीसी को लेकर विधेयक पेश कर सकती है। 3 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी को लेकर तमाम सारे नेताओं से राय मशवरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिख रही है। विपक्ष कह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये कानून लाना कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति बताई जा रही है। तो विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम तरीके की बात कह रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो विधेयक लाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उस पर खुद अडिग नहीं रहते हैं और कुछ दिन बाद कानून बदल देते हैं या फिर वापस ले लेते हैं। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश में यूसीसी को लेकर तमाम सारे दलों ने मोर्चा खोल रखा है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पूरी तरीके से यूसीसी का मुखालफत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।